तब राजस्व मंत्री हरीश चौधरी यहां पर पूरा जवाब नहीं दे सके, तो इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष को वो प्रश्न स्थगित करना पड़ा और इसके बाद मानो कि बीजेपी को जीत मिल गई। बीजेपी के विधायकों ने मेज थपथपाकर अपनी जीत का इजहार कर दिया। कौन सा प्रश्न था जहां पर फंस गए मंत्री जी, वो रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में एक रोचक वाकया पेश आया। दरअसल रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने रामगंज मंडी और 12 अटरू में पिछले 10 साल में हुए अतिक्रमण के बारे में जानकारी मांगी थी। साथ ही वास्तविक खाता धारक और अतिक्रमणकर्ता की पूरी सूची भी सदन के पटल पर रखने की मांग की थी। लेकिन जब मंत्री हरीश चौधरी ने जवाब दिया तो मदन दिलावर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री जानबूझकर तथ्य छिपा रहे हैं। दरअसल मंत्री ने सिर्फ वही सूची उपलब्ध करवाई जो मामले कोर्ट में। इस पर अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी माना कि मंत्री ने पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। इस पर स्पीकर ने सवाल ही स्थगित कर दिया। बीजेपी के मदन दिलावर के प्रश्न को इस तरह से स्थगित करने पर बीजेपी के विधायकों ने मेज थपथपाकर अपनी जीत का इजहार किया। दरअसल ऐसा बहुत कम होता है जब प्रश्न सदन में आने के बाद स्थगित हो गया। सदन में सोमवार को एक और रोचक स्थिति देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान संबंधित विभाग के मंत्री मौजूद नहीं थे, तो प्रश्न पूछने वाले विधायक भी सदन से नदारद रहे। जवाब भी दूसरे मंत्रियों ने दिए और सवाल भी दूसरे विधायकों ने किए। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र की जगह पर गोविंद डोटासरा ने जवाब दिया, तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के स्थान पर सुभाष गर्ग ने जवाब दिए और इसी तरह से विधायक इंदिरा मीणा के स्थान पर हनुमान बेनीवाल ने सवाल पूछे, तो चंद्रकांता मेघवाल की जगह किरण माहेश्वरी ने सवाल पूछे। कोटा के ट्रिपल आईटी भवन का मामला भी सदन में उठा। इसकी कक्षाएं जयपुर में MNIT में लग रही हैं। मानव संसाधन मंत्रालय की कमेटी के दौरे के बाद उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये क्लासेस कोटा में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलेज में प्रोफेसर के पद का प्रश्न 84 के विधायक राजकुमार रोत ने उठाया। सोमवार को विधानसभा में कुल 12 प्रश्न लगे थे और इनमें से 10 प्रश्न का नंबर भी आ गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से स्पीकर सीपी जोशी सदन का संचालन कर रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि अब मंत्रियों और विधायकों को अधिक तैयारी के साथ सदन में आना पड़ेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए नरेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी ने आज अपनी रणनीति के तहत किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जोरदार हंगामा किया और हंगामे के दौरान बीजेपी की ओर से वेल में आकर किए गए प्रदर्शन और नारेबाजी की स्थिति ऐसी रही कि सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। और इस दौरान गुर्जर आरक्षण मामला भी सदन में खूब गूंजा, खासदार शोर शराबा हुआ। आज कैसा रहा सदन का ये दिन, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। विधानसभा में सोमवार की कार्यवाही में प्रश्नकाल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन शून्यकाल शुरू होते ही किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कटारिया ने पूछा कि सरकार बताए कि कितने किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन की घोषणा के बाद सरकार ने हर जिले में महज 5-5 कैंप लगाकर खाना पूर्ति की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। जब पिछली बीजेपी सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा की थी, तब ये बताया था कि कितने किसानों का माफ करेंगे। इस पर जमकर नोक-झोंक हुई और इस बीच बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी के बीच ही शून्यकाल की कार्यवाही चलती रही। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने 1 बजे 1 घंटे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने फिर कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। इस पर जब हंगामा शुरू हुआ, तब हंगामे के कारण कार्यवाही महज 10 मिनट चली, क्योंकि प्रतिपक्ष के सदस्यों ने फिर वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी और फिर अध्यक्ष ने 2:10 पर 3:45 तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। क्या हंगामा तब तक रहेगा जब तक ये किसान का कर्जा माफ नहीं करता। कारण क्या है कि इनको किसी ने सौगंध नहीं दिलाया कि आप 10 दिन का समय डालो। घोषणा पत्र में आप केवल ये लिख देते हैं कि हम किसानों का सभी कर्जा माफ करेंगे, तब भी चल सकता था, इनको समय मिल जाता। लेकिन 10 दिन का डालने के बाद अब रोज नई नई कहानियां गढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जगह जगह इन्होंने कैंप लगाया और कैंप लगा करके लोगों को ये दिया कि किसानों का कर्जा माफ का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जबकि वहाँ प्रमाण पत्र की अगर सारे राजस्थान की संख्या को ढूंढें तो मेरे हिसाब से कहीं 46, कहीं 102, कहीं 5 इतने ही केवल बटे हैं। उधर गुर्जर आरक्षण आंदोलन की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल ने मामला उठाते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की और इसके बाद विधायक जोगेंद्र अवाना ने
सरकार से गुर्जरों को 5% आरक्षण देने की मांग की। इसके बाद आरएलपी और बीएसपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। नारेबाजी करने के बाद आरएलपी और बीएसपी विधायक वेल में धरने पर ही बैठ गए। विधायक जोगेंद्र अवाना ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने 72 गुर्जर बेटों की बलि ली, ऐसे में बीजेपी को बोलने का हक नहीं है। अवाना ने कहा सरकार स्थिति स्पष्ट करे। वहीं विधायक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 4 दिन से गुर्जर ट्रैक पर हैं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और इस दौरान बेनीवाल ने पूर्ववर्ती सरकार को भी निशाने पर लिया। पिछले 4 दिनों से गुर्जरों का आंदोलन एक बार फिर तेजी से जगह जगह अपनी आवाज़ को उठा रहा है। तो हम लोगों ने आज सदन में मांग की है कि इस पर जल्दी से जल्दी गुर्जरों के पक्ष में जो 5% आरक्षण का मामला है उसमें जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए। हमने आज सरकार से मांग की है और हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि पिछले दिनों बहुत अप्रिय घटना घटी जिसमें हमारे 72 निर्दोष लोगों की जानें गईं, तो हमने सरकार से कहा है कि इस पर जल्दी से जल्दी आप तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करके गुर्जरों को 5% का आरक्षण दें। राजस्थान के अंदर गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, बेहतर गुर्जरों ने सादत दी। भारतीय जनता पार्टी की 3 से 8, 8 से 13 कांग्रेस की सरकार, 13 से 18 बीजेपी की सरकार, 18 के अंदर वापस कांग्रेस की सरकार। अगर दिल्ली की सरकार चाहती तो जिस तरह स्वर्ण जातियों को 10% आरक्षण संविधान संशोधन करके दिया, उसी तरह 7 स्टेट में रहने वाले गुर्जर समाज के हमारे भाइयों को 5% आरक्षण की व्यवस्था दिल्ली की सरकार संविधान संशोधन करके कर सकती थी, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। उधर सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में गुर्जर आरक्षण मसले की गेंद केंद्र के पाले में डाल दी। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि केंद्र को गुर्जर आरक्षण पर आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सवर्ण समाज को संविधान संशोधन कर 10% का लाभ दिया जा सकता है तो गुर्जरों को क्यों नहीं। अब सारा का सारा मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरीके से संविधान में संशोधन करके उन्होंने गरीब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा है, ठीक उसी तरीके से अगर वो इस पर रखते हैं कि गुर्जर और अन्य जो 4 जातियां हैं, अगर उनको संविधान में संशोधन करके 5% देते हैं तो हम तो उसका समर्थन करेंगे। किसान कर्ज माफी को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करते हुए बीजेपी ने शून्यकाल के बाद पूरा समय शोर शराबा किया। वहीं गुर्जरों को 5% आरक्षण के लिए केंद्र को पत्र भेजने को लेकर कई विधायक सरकार के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विधानसभा सत्र का पहला दिन खासा हंगामेदार रहा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए शिवेंद्र परमार और नरेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।